दीपावली के बाद फिर गोपाष्टमी भी आती है। 20 नवंबर को गोपाष्टमी है। अत्यंत पवित्र और परम उपयोगी गाय। बापूजी से एक जज ने पूछा, आप गाय पालते हैं? तो बापूजी ने कहा, नहीं, हम गाय नहीं पालते, गाय हमें पालती है। जयराम जी की। तो सभी प्राणियों में गाय अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसके शरीर में सात्विक ऊर्जा निकलती है। जिस घर में, जिस इलाके में गाय होती, लेकिन आपके क्षेत्र में जो गाय है ना, वो गाय नहीं है, मैंने देखा है इधर, उसको गाय मत समझ लेना। उस गाय का तो दूध भी नहीं पीना चाहिए। दोगली गाय, दोगली भी नहीं बोल सकते इसको, जर्सी है। दोगली में भी तो फिर भी थोड़ा देसी और दूसरी गायों का मिश्रण होता है, इसमें तो दोगलापन भी नहीं है। सुअर के और किसी अन्य चीज के मिश्रण से ये जो गाय बनी है, जिसको तुम गाय के पीठ पर वो जो गुम्मज होता है, ऐसा है ना, वो सूर्य की किरणों को शोषित करता है, एंटीना होता है जैसे, और स्वर्णसार उसमें होता है। गोझरण में भी सोना होता है, दूध में भी सोना होता है ना, पीला पीला नहीं जम जाती मलाई। तो वो देसी गाय होनी चाहिए, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए, उससे तो अच्छा भैंस का दूध। लेकिन गाय का सर्वोत्तम अमृत है, दूध नहीं कहते उसे, अमृत कहते हैं। देसी गाय का दूध। सैकड़ों गौशालाएं हैं, कितनी सारी, 10,000 गाय है, आश्रम जगह जगह है, गौशालाएं खोली। वो गौ माता का गोझरण, गाय का गोबर। जिनको भी अपने घर में लक्ष्मी का आह्वान करना हो, घर की दहलीज पर गाय का गोबर का दीपक बना के मीठे तेल से दीपक संध्या वंदन के समय जला देना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन होगा। पहले गोबर का लीपन होता था, आज भी कभी भी जो जगह को पवित्र करना होता तो गौ माता के गोबर का लीपन करते हैं। हवन वगैरह भी करते हैं तो पहले गोबर का लीपन करते हैं, जगह पवित्र हो जाती है। तो गौ माता का गोबर भी पवित्र है, गोझरण भी पवित्र है, दूध भी पवित्र है, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए असली गाय हो, देसी गाय हो, उसका दूध नहीं, वो अमृत है। और विदेशों में तो अब ऐसी गायों के निकट बिताने के लिए 30-30 हजार रुपए 1 घंटे का दिया जाता है कि उस गायों के संपर्क में रहें, वाइब्रेशन में रहें, तो बड़ी बड़ी जो बीमारी है वो बीमारी निकल जाए। गाय के शरीर पर ऐसे हाथ फेरे ना ऐसे, तो उसको अगर बीपी है या कोई बीमारी है, किसी को ऊपरी हवा है, किसी को नजर लगी है, किसी का भाग्य उदय नहीं हो रहा है, इतनी इतनी सारी गौ माता की महिमा है। गौ के खुर के पैर की मिट्टी का तिलक करें। बच्चे को नजर लगे तो गाय की पूंछ से बस झाड़ दो, झाड़ा लगा दो, नजर उतर जाएगी। कैंसर जैसी बीमारी गौ माता के गोमूत्र से ठीक होती है। गोझरणर का आश्रम में मिलता है। बाहर के केमिकल वाले फिनाइल की पोछा लगाने की बजाय आश्रम में जो फिनाइल आता है, गोझरण फिनाइल, उससे पोछा लगाइए। सुगंधित भी है और पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। वो बाहर का तो कीटाणु मारता और नेगेटिविटी घर में पैदा कर देता है। नमक को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में थोड़ा कटोरी में नमक खुला रखें, वो नेगेटिविटी को हर लेता है। लेकिन घर में नमक खुला ना रखें, दूध खुला ना रखें। दूध को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। झाड़ू को इधर उधर नजरों में आए, पैरों में आए, वैसा नहीं। जाले वाले हो तो शनिवार को हटा दें। अभी घर की साफ सफाई दीपावली से पहले करेंगे ना। मैले कुचेले कपड़े, पुरानी रद्दी अखबार, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, ये सब चीजें घर में कबाड़ खाना नहीं बनाना चाहिए। साफ सुथरा कर रहे, वहां का लक्ष्मी का वास होता है। तो गोपाष्टमी के दिन कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि इसके शरीर से सात्विक ऊर्जा निकलती है और जिस घर में, जिस इलाके में गाय होती है, उससे अमंगलकारी आभा एवं बहुत सारी अशुभ चीजें दूर हो जाती है। गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो गो किरणों को पीती है, और इसलिए गाय का सब कुछ पवित्र होता है। और किसी प्राणी का मलमूत्र पवित्र नहीं माना जाता है। गाय का मैला अर्थात गोबर, मूत्र भी पवित्र माना जाता है। मरते समय गाय के गोबर का लेपन करके व्यक्ति को सुलाया जाता है और वैदिक विधि विधानों में भी गोझरण का उपयोग होता है। यह अशुद्ध जगह को शुद्ध करता है और जहां भगवान का सिंहासन लगाना है वहां गोबर के लीपने व पानी में गोझरण अथवा गोमूत्र अर्क डाल के उसमें जो पोता लगाते हैं, तो गाय के जीवन में, उसके मलमूत्र में इतनी सात्विकता है। तो हृदय में अगर ब्लॉकेज हो,
ये तो सात्विकता तो होगी, लेकिन बीमारी को भी ठीक करता है। हृदय में अगर ब्लॉकेज हो अथवा किसी भी प्रकार की जहरीली दुष्प्रभावी दवाएं खाई हो तो थोड़े दिन तक गोझरण पिए तो ब्लॉकेज खुल जाएगा। जहरीली दवाओं का दुष्प्रभाव मिट जाएगा। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ये सब इसमें स्वर्णसार पाए जाते हैं। गाय के दूध में जो दही बनता है उसे शरीर पर रगड़कर स्नान करने से स्वास्थ्य और प्रसन्नता तो मिलती है, साथ ही दरिद्रता भी दूर होती है। और अभी बापूजी बोलते हैं कि कार्तिक में दही खिलाना चाहिए बच्चों को भी, आप सबको खाना चाहिए, पर उसको मत करके, सीधा नहीं, भारी पड़ता है। तो कार्तिक में दही खाना चाहिए। और भादों में ऐसा भी बोलते हैं कि भादों में दही दो भूतों को और कार्तिक में दही दो पूतों को, पर वो गाय का हो तो अच्छा है। तो रगड़कर स्नान करने से स्वस्थ और प्रसन्नता तो मिलती है, साथ ही दरिद्रता भी दूर हो जाती है। गाय यानी विदेशी नस्ल की गाय, जर्सी और होल्स्टीन नहीं, बल्कि भारतीय गाय हो। विदेशी नस्ल की गायों का तो दूध भी हम पसंद नहीं करते, नहीं पीते। तो यह जंगली जानवरों का मिश्रण है, उसके दर्शन से भी कोई आनंद नहीं होता। देसी गाय के घी का रोज दर्शन करिए, देखिए आप कितने प्रसन्न रहेंगे। तो फिर ये गाय की महिमा और गोपाष्टमी आएगी। गोपाष्टमी की रहस्यमयी कथा है। कैसे शुरू हुई गोपाष्टमी? श्री कृष्ण बाल में से किशोर अवस्था में जब प्रवेश कर रहे थे तो एक दिन लाला यशोदा जी से कहते हैं, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं। तो यशोदा माँ कहती है, जुग जुग जियो मेरे लाल। तो कन्हैया कहते, अब तू बालक नहीं रहा, किशोर हो गया, अब तू बछड़े बछड़ियों को नहीं चराएगा। अष्टमी आ रही है, उस दिन गायों की पूजा करेंगे, फिर तेरे को गोपाल पदवी देंगे और तू गायों को चराने जाएगा। तो श्री कृष्ण गोपाल घोषित हो गए और गोपों के साथ गाय चराने गए। वही दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या करना चाहिए गोपाष्टमी के दिन? गोपाष्टमी के दिन प्रातः गायों को स्नान करा सके तो कराएं, नहीं तो उनको तिलक करें और गोग्रास, हरा चारा और गोग्रास उनको खिलाएं, उनकी परिक्रमा करें। फिर अपने ललाट पर गोधूली का तिलक करें और थोड़ी दूर तक गायों के साथ जाएं। इससे अभीष्ट सिद्धि व सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा जो मुसीबत आने वाली है, वो अनिष्ट होने वाला है, उससे भी रक्षा होगी। और अनिष्ट होता है तो विचारहीन निर्णय करने से, गाय की चरणरज गोधूली का तिलक करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती है।